हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरीज। तो कैसे हो आप सब। तो फिर चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फिर बस बात नहीं बोलते, सीधा स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। आहाना और प्रिया जब घर की तरफ आ रही थी तभी प्रिया की नज़र अचानक से बीच रोड पे रुकी हुई एक कार की तरफ जाती है। जैसे उसे थोड़ा सा ही दिखती है। रिया की तरफ देख के वो दोनों थोड़ा सा क्रॉस करके आगे निकल जाती है। फिर प्रिया जल्दी से कहती है, आहना कार रोक। आहना कहती है, क्या हुआ? अरे कार रोकना। आहना फिर कार रोक देती है। क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रही है? प्रिया बिना कुछ कही कार से नीचे उतर आती है। आहना भी उसके पीछे पीछे आती है। आहना फिर प्रिया के पास आती है। क्या हुआ? ऐसे बीच रोड पे कार रुकवा दी, नीचे उतर आई, क्यों? क्या हुआ? प्रिया फिर सामने की तरफ दिखाते हुए कहता है, देख उस तरफ। आहना कहती है, किधर? अरे सामने की तरफ देखना। आहना फिर सामने की तरफ देखती है। हाँ देख लिया, अब क्या? प्रिया कहती है, अरे सामने वो कार दिख रही है। आहना कहती है, हाँ दिख रही है, आगे बोल। प्रिया कहती है, अरे यार उस कार में वही लड़की है यार। आहना कहती है, कौन सी लड़की? अरे वही लड़की जो मैंने तुम्हें बताया था ना उस दिन जो हुआ था। आहना कहती है, कौन सी दिन, कौन सी बात? अरे बोला था ना मेरी स्कूटी से एक कार की टक्कर हो गई थी तो कुछ गड़बड़ हुई थी, वह बताया था ना तुझे। आहना कहती है, मतलब कि ये वही लड़की है जो तुझे मारा था? प्रिया कहती है, आहना कहती है, इसकी तो मैं बताती हूँ, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई तुझ पर हाथ उठाने की। आहना फिर जाने लगती है। प्रिया कहती है, प्रिया पीछे से हाथ पकड़ लेती है आहना का। कहती है, रुक रुक जा मेरी माँ, मेरी सांची की रानी, पहले मेरी बात सुन, मैं मुझे बोलना चाहती हूँ। आहना फिर रुक जाती है। हाँ बोल, अब क्या बोलना है तुझे? प्रिया कहती है, एक बार गौर से देख उसकी तरफ, उसकी हालत की तरफ देख एक बार। आहना कहती है, क्या देखूँ? ना मैं कुछ देख रही हूँ ना तू कुछ देख रही है। अगर उसे कुछ बोलना नहीं है उसके पास, तू मुझे जाने नहीं देगी तो फिर चल, घर चलते हैं, यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। आहना जाने लगती है। प्रिया कहती है, रुक ना। अरे आहना फिर रुकती है। अब क्या है यार, चल ना। प्रिया कहती है, अरे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है यार। आहना कहती है, मतलब? प्रिया कहती है, मतलब कि देख उसकी तरफ, मुझे लगता है उसे कुछ हुआ है, और देख उसके साथ एक लड़का भी है। आहना कहती है, हाँ तो वो उसका बॉयफ्रेंड होगा शायद, इसमें कौन सी बड़ी बात है। प्रिया कहती है, तुझे कैसे पता कि वो उसका बॉयफ्रेंड ही है? आहना कहती है, देख मेरी माँ, उसकी तरफ देख, वो उसे किस तरह से उसे संभाली हुई है और पकड़ रखा है। ऐसा तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में ही होता है ना। देखने से ही पता चलती है यार। प्रिया कहती है, जो भी हो यार, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ तो होने वाली है। आहना कहती है, हे भगवान, क्या होगा यार इस लड़की का। आहना कहती है, देख मेरी माँ, प्रिया तो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है यार।
चल ना, यहाँ से चलते हैं। ऐसे ही वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी इतने में वो कार स्टार्ट होने की आवाज़ आती है। प्रिया उस तरफ देखती है तो वो जल्दी से कार में बैठ जाती है। प्रिया जल्दी से कार में बैठती है। आहाना जल्दी आ। आहाना फिर जल्दी से अपने कार की ड्राइविंग सीट में बैठती है। प्रिया कहती है, आहाना जल्दी से कार घुमा और उस कार का पीछा कर। आहाना कहती है, बिल्कुल नहीं, हम घर जा रहे हैं। तुझे दूसरों के मामले में पड़ने का शौक है, मुझे नहीं। प्रिया फिर आहाना की तरफ घूर के देखती है। ले जा रही है कि नहीं? आहाना फिर थोड़ा सा डर जाती है। ले रही हूँ, ऐसे बोल के वो दोनों उस कार का पीछा करने लगती है। प्रिया कहती है, मैंने बोला था ना कुछ गड़बड़ है। आहाना कहती है, तुझे कैसे पता कि गड़बड़ है? प्रिया कहती है, देख उसका घर इस तरफ है जिस तरफ हम जा रहे थे, लेकिन वह लड़का उसे दूसरी तरफ ले जा रहा है और ऊपर से वो लड़की अपने होश में ही नहीं है। दिमाग लगा कुछ। आहाना कहती है, किस मनुष्य घड़ी में तुझे अपने साथ ले आया मैं? पता नहीं आज घर की जगह कहाँ पहुँचूंगी। प्रिया फिर आहाना की कोई भी कुछ भी बात का जवाब नहीं देती है। वो तो सिर्फ एक तक उस गाड़ी की तरफ ध्यान दे रही है कि वो कार कहाँ जा रही है। और फिर थोड़ी दूर जाकर वो कार रुकती है एक फ्लैट के सामने। पहले तो उस कार से आहाना और प्रिया भी थोड़ी दूर अपनी कार रोकती है। फिर वो कार से पहले वो लड़का उतरता है, फिर उस साइड पे आता है जो वो लड़की बैठी हुई थी। तो वो कार का डोर ओपन करती है, उस लड़की को बाहर निकालती है। रिया लड़खड़ा रही थी। प्रिया फिर एक तक रिया की तरफ देख रही थी। वो कुछ नहीं बोल रही थी, सिर्फ एक तक रिया की तरफ देख रही थी। तभी रिया लड़खड़ाते हुए राहुल के साथ आती है। कार का डोर बंद करती है राहुल और फिर उसे उस फ्लैट के अंदर की तरफ लेके जाने लगती है। वहाँ पर एक इंसान पहले ही खड़ा हुआ था जो एक की राहुल के हाथ में देकर उस साइड से चला जाता है। फिर राहुल प्रिया को लेके उस फ्लैट के अंदर चली जाती है। प्रिया कहती है, देखा वो उसे कहाँ लेके जा रहा है? आहाना कहती है, अब ये मत बोल कि तू वहाँ पे भी उसके पीछे पीछे जा रही है। प्रिया कहती है, ऑफकोर्स यार, इतने दूर आए हैं तो वहाँ तक जाने में क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई कुछ गड़बड़ नहीं होगा तो हम वहाँ से चले जाएंगे बिना कुछ कहे चुपचाप। लेकिन मुझे पक्का 100% श्योर है कि कुछ तो गड़बड़ है। मेरा दिमाग झूठ नहीं बोल सकता है यार। फिर प्रिया कार से नीचे उतर आती है। आहाना भी उसके साथ आती है। वो दोनों धीरे धीरे करके उस फ्लैट के बाहर आती है। आहाना कहती है, एक बार फिर से सोच ले यार, कहीं मुसीबत में ना पड़ जाए। प्रिया, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इस लड़की ने तुझे मारा और तू उसे ही बचाने के चक्कर में है। प्रिया कहती है, ये मारना, ये सब होना, ये सब अलग बात है यार, लेकिन मैं तो इंसान हूँ ना, कोई जानवर तो नहीं हूँ। अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, अगर कल को मुझे पता चला तो मुझे कितना गिल्ट होगा। अगर मैं यही सोचूंगा कि हम चाहते तो उस लड़के को बचा सकते थे ना। प्रिया कहती हूँ, अब जल्दी से चल। वो दोनों फिर छुपते छुपाते
करके अंदर जाती है तो देखती है आना, फिर धीरे से कहती है अब कहाँ चले, इधर तो कोई भी नहीं है। प्रिया कहती है चल ऊपर की तरफ चलते हैं, क्या पता उसे शायद वहीं पे ले गया है। तो वो दोनों सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाते हैं, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर की तरफ जाते हैं। या वहाँ देखती है क्योंकि राहुल प्रिया को संभालने के चक्कर में डोर लॉक करना ही भूल गया था। फिर वो दोनों अंदर की तरफ जाते हैं, एक एक रूम चेक करती है तो उन दोनों को कोई नहीं दिखाई देता। फिर एक रूम के दरवाजे के बाहर जाती है, किसी को कुछ बात करने की आवाज़ सुनते प्रिया कहती है हाँ ना, इधर आ, लगता है इस रूम में ही है क्या। तो फिर उस रूम के बाहर जाती है। आहाना की तो फट रही थी, उसे लगता है कि पता नहीं आज क्या होगा। फिर वो दोनों दरवाजे के बाहर जाती है तो कान लगा के सुनती है क्या बात कर रही है। फिर प्रिया थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के देखती है तो देखती है कि वो लड़का उस लड़की को मतलब कि रिया को कमर से पकड़ के उसे बोल रही थी क्या यार रिया, गर्लफ्रेंड हो तुम मेरी, इतनी साल हो गए हमारे रिलेशन को, लेकिन एक बार तुम्हें टच करना तो बहुत दूर की बात है, अपने पास भी नहीं आने देती हो। हक करो तो बोलते हो कि तुम्हें अच्छा ही नहीं लगता है। ये कहाँ की बात होगी। फिर उसे उसकी रिया की नेक से उसकी स्मेल लेने लगती है। राहुल कहता है क्या बताओ, तुम्हें जो हक करता हूँ ना, अगर तुम्हारी बॉडी से ये जो स्मेल आती है ना, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो। फिर रिया कहती है राहुल छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम। राहुल कहता है कुछ नहीं बेबी, कुछ नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, देखो क्या कर रहा हूँ मैं, आज तक तो कुछ भी नहीं किया है, एक किस भी नहीं किया है आज तक तुम्हें मैंने, तुमने तुम्हारे पास आने ही नहीं दिया आज तक। इसे बोल के राहुल रिया के लिप्स की तरफ बढ़ ही रहे थे, इतने में डोर ओपन करके प्रिया और आहाना अंदर जाती है। राहुल के शोल्डर पे हाथ रखती है। राहुल पीछे की तरफ घूमती है तो देखती है 2 लड़की खड़ी है। राहुल थोड़ा सा घबरा जाते हैं। राहुल कहते हैं कौन हो तुम दोनों और यहाँ पे क्या कर रही हो। प्रिया कहती है हम दोनों कौन हैं ये तो मैं तो बाद में बताऊंगा, लेकिन तुम इस लड़के के साथ क्या कर रही हो। राहुल कहता है किस लड़के के साथ क्या कर रहा हूँ, गर्लफ्रेंड है मेरी, मैं थोड़ा सा इसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। प्रिया कहती है अच्छा, कौन सी गर्लफ्रेंड और कौन सी टाइम स्पेंड, ये लड़की तो अपने होश में ही नहीं है, तुम इसके साथ क्या कर रही हो, इसे तो कुछ होश ही नहीं है, तो तुम कैसे बोल रही हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अगर गर्लफ्रेंड होती तो तुम इस तरह की हरकत करती उसके साथ। राहुल कहता है देखो आप लोग जो भी हो, आप लोग गलत समझ रहे हो, मैंने इसके साथ कोई भी हरकत करने की कोशिश नहीं की है, गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी, हक बनती है मेरी।
प्रिया कहती है हाँ होगी ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड, लेकिन तभी जब ये होश में होगी। ये होश में ही नहीं है तो तुम किस हक से इसे अपनी बॉयफ्रेंड होने की दावा कर रही हो। तो राहुल थोड़ा सा गुस्से में कहता है देखो आप लोग जो भी हो, आप लोग मेरे और इसके बीच में मत पड़ो, जाओ यहाँ से। प्रिया कहती है बेटा अब तो इस लड़की को हम लेकर ही यहाँ से जाएंगे, अब तो चाहे जो भी कर ले। अब ये लड़की अगर कल होश में आने के बाद बोलेगी ना कि ये तो तेरा गर्लफ्रेंड है तो मैं मान जाऊंगा और आइंदा से कभी इसके और तेरे बीच में नहीं आऊँगा। अब तू इसे छोड़ेगा या फिर पुलिस को बुलाओ। राहुल कहता है देख तू ये अच्छा नहीं कर रही है। प्रिया कहती है देख रही है आना आ गया ना अपने पे, जब पुलिस की बात आ गई तो तू हो गया, पहले आप कर रहे थे। वाह क्या बात है। फिर प्रिया कहती है आहाना से आहाना उस लड़की को पकड़। आहाना भी जाती है, प्रिया को पकड़ती है। राहुल कहता है देखो, प्रिया की तरफ उंगली करते हुए दिखाते हुए कहता है देखो तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो, देख लूँगा मैं, छोड़ूंगा नहीं तुमको मैं। प्रिया कहती है तुमको जो देख लेना है देख लेना। ये बोल के प्रिया फिर राहुल को थोड़ा सा साइड करके दोनों आहाना और प्रिया रिया को पकड़ते हैं शोल्डर से, उसके फिर उसे वहाँ से लेकर आते हैं। इतने में राहुल कहता है कौन है ये लड़की, सारा प्लान चौपट कर दिया, छोड़ूंगा नहीं इस लड़की को मैं। ऐसे बोल के वो अपने हाथ को एक दीवार में एक जोर से मारती है। और यहाँ पे दूसरी साइड पे प्रिया आहाना से कहती है देखा मैंने बोला था ना तुझे, मेरा दिल झूठ नहीं बोल सकता है, मुझे लगा ही था कि कुछ गड़बड़ है, अब देख लिया ना तूने। आहाना कहती है हाँ मेरी माँ गलती हो गई मुझसे, अब कितना सुनाएगी। प्रिया कहती है सुना नहीं रही हूँ यार, मुझसे बता रही हूँ, अब कभी कभी कुछ बात बोला हो तो सुन लिया कर, मैं ऐसे ही तो नहीं बोलता हूँ ना। आहाना कहती है अच्छा ठीक है, आगे से ध्यान रखूँगा। फिर वो किसी तरह आहाना और रिया को पकड़ के कार के पास लेकर आती है। तभी रिया वॉमिटिंग करती है और थोड़ा सा प्रिया की ड्रेस पर लग जाती है। प्रिया कहती है अरे यार ये क्या कर दिया, सारा कपड़ा ख़राब कर दिया है यार इसने। आहाना कहती है कोई बात नहीं है, घर जाके धो लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी ये सब तो तेरे ही दिया हुआ है ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। प्रिया कहती है तू अपना मुंह बंद करेगी और जल्दी से इसको कार में बिठा, और मैं कार के अंदर देख तो टिश्यू वगैरह है कि नहीं, मुझे इसे साफ़ करनी होगी यार, कितना स्मेल आ रहा है यू। आहाना फिर थोड़ा सा हंसती है हाँ रुक देता हूँ, पहले इसको तो बिठा ले। फिर वो दोनों आहाना प्रिया रिया को पीछे में बिठा देती है। फिर आहाना कार के सामने से एक टिश्यू लेती है और एक पानी का बोतल लेके प्रिया के सामने देते, ये ले साफ़ कर ले। प्रिया फिर अपनी ड्रेस में वो वॉमिटिंग साफ़ करते हैं। फिर आहाना कहती है अब चले।
इसे भी तो खर्चना होगा ना, या फिर तुझे और भी कुछ काम है। प्रिया कहती है नहीं चलो। फिर अहाना ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं। प्रिया भी उसके सामने की सीट पे बैठने लगती है। तो अहाना कहती है अबे तू इधर मत बैठ, एक काम कर तू उसके साथ बैठ, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में गिर भी जाएगी यार। फिर प्रिया भी ज़्यादा कुछ नहीं कहती है, उसे भी सही लगता है। फिर प्रिया आके रिया के साथ बैठ जाती है। रिया एकदम पूरी सीट पे, पीछे की सीट पे एकदम लेट के सो रही थी। तभी प्रिया अंदर आती है, अहाना को शोल्डर से पकड़ के उसे उठाती है, फिर अपने शोल्डर पे लेती है। अहाना प्रिया के शोल्डर पे अपने सर रख लेती है। वो फिर अपनी नशेड़ी आवाज़ में कहती है मॉम आप यहाँ पे क्या कर रही हो। अहाना फिर जोर से हंसती है अरे यार इससे तो तुझे अपनी मॉम बना दिया यार, कौन सी एंगल से तू उसकी मॉम लगती है। प्रिया फिर अहाना की तरफ घूर के देखती है। अहाना फिर चुप हो जाती है। तो फिर चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में। एंड हाँ, अगर मेरी वीडियो को अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।